नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कल से मीडिया में काफ़ी हलचल हो गई है। जब से केजरीवाल जी दिल्ली के जो सीएम हैं जमानत पे बाहर आए हैं, और कल उन्होंने एक बयान भी दिया है कि वो 2 दिन बाद यानी कि कल मंगलवार को शायद वो इस्तीफ़ा दे दें। तो इससे क्या हो गया कि जो मीडिया में भी काफ़ी सुस्ती थी, वो काफ़ी मीडिया में एक चुस्ती आ गई है और सब जगह एक हलचल सी होगी मीडिया में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, किसको सीएम बनाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, बीजेपी की आगे नई चाल क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मीडिया में जो काफ़ी एक सुस्ती सी छाई हुई थी, वो अब एक टॉनिक का काम कर गई है। जैसे केजरीवाल जी ने एक अनाउंस किया है कि भाई वो इस्तीफ़ा देंगे, मीडिया में काफ़ी एक हलचल सी बन गई है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहता हूं कि केजरीवाल की जो एक पॉलिसी थी, भाई राजनीति जो जिस मुद्दे पर कर रहे थे, वो सारे मुद्दे, सारी पॉलिसी उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है जमानत देते वक्त, हालांकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता काफ़ी खुशी मना रहे थे कि भाई केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो वो जीत हो गई है उनकी, बहुत बड़ा जश्न मना रहे थे। यानी कि जमानत पे इतना बड़ा जश्न मना रहे थे जैसे वो जीत ही हो गई हो, किसी चीज़ में बरी हो गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो जमानत जो मिलती है वो भी एक प्रोसेस होता है। जब इंक्वायरी छानबीन पूरी हो जाती है, जांच पूरी हो जाती है, तो लगभग हर मामले में हर एक को जमानत मिल ही जाती है। इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है कि इनको जो बहुत बड़ा कोर्ट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिला हो, बल्कि कोर्ट ने उन पर कई पाबंदियाँ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देते वक्त जो काफ़ी कई शर्तें लगाई, कड़ी कड़ी शर्तें थी। तो उस पर एक केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को लगने लगा कि भाई इतनी शर्तों के साथ अगर आप बाहर रहेंगे, सीट पर रहेंगे, तो शायद हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और जो विपक्षी दल बीजेपी है बड़ा हावी रहेगा, बड़ा आक्रामक रहेगा, और हम लोगों को कोई भी बचाव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बीजेपी की जो एक रणनीति से बचने के लिए बीजेपी जो बार बार हमला कर रही थी कि भाई केजरीवाल को जमानत मिली है, इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, जब जेल में थे जब भी इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, दिल्ली का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दिल्ली की जो व्यवस्था, ये कानूनी व्यवस्था थी, बिल्कुल ठप हो गई थी, संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। इसका सारा इल्ज़ाम जो है बीजेपी बार बार केजरीवाल पर लगा रही थी, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि कोई भी स्टेट बिना सीएम के नहीं चल सकती, कोई भी बड़ा फैसला बिना सीएम के नहीं हो सकता। और दिल्ली की एक दुर्भाग्य यही कहेंगे कि दिल्ली में कई महीने से ऐसा ही चल रहा था कि दिल्ली में कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी भी करीबन 2 साल से नहीं बन पाई थी, जिससे कि एमसीडी में भी कोई भी बड़ा काम, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर का काम दिल्ली में नहीं हो पा रहा था। तो इसका आप देखेंगे दिल्ली में चारों तरफ आपको उसका असर दिखाई देगा। कहीं आप रोड पे चले जाओ, नाली देख लो, यानी कि दिल्ली का विकास का जो काम था, कोई फ्लाईओवर का काम, किसी तरह का अगर नए प्रोजेक्ट कोई भी आपको दिल्ली में कहीं भी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, केवल एक मेट्रो को छोड़कर। उसका मेन कारण यही था कि सरकार जो है बिल्कुल अपने कोई भी काम को सही ढंग से, सही तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई महीने से इन्होंने विधानसभा भी नहीं बुलाई दिल्ली में, कैबिनेट की कोई मीटिंग भी नहीं हुई। तो इस तरह से भी दिल्ली का जो एक काम था, जो सुचारू रूप से जो काम चल रहा था, वो काफ़ी धीमा हो गया। और मैं तो कहूँगा काफ़ी काम तो दिल्ली के बिल्कुल रुक ही गए। तो इस तरह से पार्टी में काफ़ी सोच विचार के बाद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है कि वो कल मंगलवार को इस्तीफ़ा दे देंगे, इसमें भी उन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपनी जो एक चाल थी जो उसमें वो कामयाब हो गए हैं। चाल किस तरह से थी? उनकी चाल ये थी कि अगर मैं जेल में रहते हुए इस्तीफ़ा दे दूंगा तो शायद मेरी पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी, शायद मेरी पार्टी में टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिना केजरीवाल के कुछ भी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है, अदरवाइज़ आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अपना कोई महत्व, कोई उसका कोई, यानी किसी तरह का भी उसका कोई ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिना केजरीवाल के एक दिन भी सर्वाइव कर पाएगी। अब आपने ये तो सब देख ही लिया कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल के बिना सर्वाइव कर पाती तो केजरीवाल बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देते और वहाँ कोई सीएम, कोई ना कोई डेप्यूट करके सीएम का काम चला सकते थे। लेकिन केजरीवाल को पता है कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो जेल के अंदर हैं और दूसरा कोई सीएम बन गया, तो दिल्ली में जो उनकी पार्टी है वो टूट सकती है, और पार्टी में उनका जो एक वर्चस्व है वो शायद बढ़ जाए, जिससे कि
आने वाले समय में जीतन राम मांझी जैसा केस भी आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि केजरीवाल ने जो एक बहुत बड़ी एक रणनीति चली थी, बहुत बड़ी चाल चली थी कि भाई मैं किसी भी तरह से अपना इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी उन पर पाबंदियाँ, इतनी शर्तें लगा दी, इसमें आकर वो घिर गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ी जीत है, उनको जमानत मिल गई है। लेकिन जरा सा भी अगर वो उसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे कि उनको जमानत किन शर्तों पर मिली है, तो शायद ये जमानत नहीं है, एक उसको एक साधारण कैद भी आप कह सकते हैं। यानी कि सीएम होते हुए भी आप सचिवालय नहीं जा सकते, कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं बुला सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, आप अपने एक जो सीएम कार्यालय नहीं जा सकते। यानी कि तो फिर आप सीएम किस बात के हैं? आप विधानसभा नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, कोई मीटिंग नहीं बुला सकते। यानी कि आप सीएम वाला कोई भी काम आप नहीं कर सकते। बस केवल एक अपना जो अपने मूल्य हैं, जो हमारे जो एक सामाजिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, उनकी मौत करके, उनकी हत्या पर ही आप सीएम बने रह सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप सीएम बने रह सकते हैं, केवल नाम के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से केजरीवाल ने भी ये सोचा, पार्टी ने भी सोचा कि भाई काफ़ी दिनों से हम पर जो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल तो सीट का भूखा है, केजरीवाल जो है सीट नहीं छोड़ना चाहता, वो सीट का भूखा है, इसलिए दिल्ली का जो दुर्दशा जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं, वो सीट के लालच में सीट नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से अब जो केजरीवाल को जमानत मिल गई है, तो अब शायद वो कोई रबर स्टैंप सीएम दिल्ली में बिठाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सोनिया गांधी जी के समय में और मनमोहन सिंह जी को एक मोहन पीएम भी कहा जाता था, बिल्कुल स्टैम्प पीएम की तरह वो काम करते थे। ऐसे ही केजरीवाल भी शायद कोई ऐसा कोई विधायक चुनेंगे जो बिल्कुल उनकी रबर स्टैम्प की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो मेन आदमी को किसी को नहीं बिठा सकते। मुख्य आदमी अगर कोई वजूद वाला आदमी है, जैसे सिसोदिया है, सिसोदिया का तो नाम उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सीएम अगर सिसोदिया बना दिया तो शायद उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और उनकी थोड़ी पॉपुलरिटी है, शायद सिसोदिया उसको अपनी सिसोदिया की पॉपुलरिटी बढ़ जाए और केजरीवाल की पॉपुलरिटी शायद थोड़ी घट जाए। तो इस तरह से ये देखने में आया कि केजरीवाल ने बिल्कुल जो एक चाल चली है अपने आप को थोड़ा सा सही साबित करने के लिए, और बार बार जनता से भी बोल रहे हैं कि जनता कहेगी, जनता चाहेगी तो भाई हम दोबारा जनता की अदालत में जाएंगे और जनता का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि फैसला होगा। हालांकि मैं याद दिला दूं, जनता से एक अपील उन्होंने अभी लोकसभा के चुनाव में भी किया था। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि जनता ने मुझे भर भर के वोट दिया, अच्छी वोट दिया, तो मैं शायद फिर 4 जून को या 6 जून को मैं जेल में दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। हालांकि दिल्ली में उनकी 7 सीटों पे हारी हो, बिल्कुल कांग्रेस का गठबंधन भी किया था, फिर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में एक भी सीट नहीं ले पाया। इसका मतलब जनता ने उनकी वो अपील नहीं सुनी, जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया और जनता ने उनको वोट नहीं किया, जिससे दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन होते हुए भी वे एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए और बुरी तरह से हारे। क्योंकि पब्लिक ये सब जान गई, पब्लिक ने सब देख लिया। कल तक जिस सोनिया गांधी को, जिस पार्टी को, कांग्रेस को ये बुरी कहते थे, भ्रष्टाचार बताते थे, आरोपित बताते थे, उसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। आपको शायद ध्यान होगा जब अन्ना आंदोलन चला था तो उसमें एक इन्होंने नारा भी बनाया था, अगर सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। यानी कि उस टाइम ये नारा बड़ा फेमस हुआ था कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। आज उसी सरकार के साथ इन्होंने गठबंधन किया उसमें लोकसभा में, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो जनता इस तरह से इनकी जो केजरीवाल की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुकी है। अब केजरीवाल का जो एक राजनीति का जो भविष्य है वो दिन पर दिन काफ़ी डाउन होता जा रहा है। मैं पहले भी कई अपनी वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि राजनीतिक भविष्य जो आम आदमी पार्टी का, खासकर केजरीवाल का, दिनों दिन बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपनी कोई भी प्रतिष्ठा उन्होंने कभी बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अभी बार बार वो एक पब्लिक की सांत्वना लेने की कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के साथ भाई दिल्ली का चुनाव भी हो जाए तो अच्छा है, हम तैयार हैं। उनको पता है ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव के लिए चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होता है। ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर है कि वो चुनाव 6 महीने में कराए या उससे कम में भी करा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि चुनाव आयोग अपना पूरा समय लेता है और तसल्ली से पूरी कार्रवाई करने के बाद ही चुनाव कराता है। तो इस तरह से केजरीवाल को लगता है कि शायद अगर मैं अभी
पार्टी को चुनाव आयोग के लिए बोलता हूँ, चुनाव के लिए बोलता हूँ, तो शायद मेरी शर्त नहीं मानी जाएगी। इसी वजह से इन्होंने विधानसभा को भंग भी नहीं किया। अगर इनको सच में चुनाव पहले कराना है तो इनको विधानसभा को भंग करना चाहिए था, उसके बाद ये बोलते हुए चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जनता को एक तरह से एक लॉलीपॉप दिखाने के लिए, सांत्वना लेने के लिए, एक सहानुभूति लेने के लिए इन्होंने एक ऐसा प्रचार किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और सरकार चाहे तो, चुनाव आयोग चाहे तो महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि इसमें केजरीवाल जी ने बिल्कुल जो ये चाल चली है, ये चाल इन्हीं के ऊपर उल्टा गिरेगी, क्योंकि अब जनता और इनको तरह से, ये जनता के सामने और बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाई अब ये जनता से पूछ कर ही फैसला लेते हैं। तो ऐसी कौन सी जनता है, कौन इनको बोल रहा है कि भाई आप ये करो वो मत करो। मुझे तो लगता है जैसे लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने बोला था कि हम 10 लाख लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं, 10 लाख लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं, तो उस टाइम काफ़ी मीडिया में बाइट चली थी कि वो 10 लाख लोगों के लिए खाना कहाँ बन रहा है, कौन सी किचन में 10 लाख लोगों का खाना बन रहा है। तो उस समय इनकी जो एक वादा था, ये सब हवा हो गया था। तो मुझे लगता है वही जनता है जो इनके किचन में 10 लाख जो जनता डेली खाना खा के जा रही थी, शायद वही केजरीवाल को बोल रही है कि भाई आप इस्तीफा दो या ऐसे करो, या उनको जो भी गाइड कर रहे हैं, जनता का नाम लेकर के केवल ये अपनी एक जो राजनीतिक जो रोटियां वो सीखते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत जागरूक जनता है, दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। दिल्ली की जनता को बहुत कुछ पता चल गया है कि केजरीवाल जी का कोई अपना वजूद नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की जो एक वोट शेयर था उसी के ऊपर चल रहे हैं। अब दिल्ली में इस बार अगर कांग्रेस का इनका गठबंधन नहीं होता है तो इसी बार आप देख लेना, दिल्ली में शायद इनका काफ़ी वोट शेयर घटेगा और मुझे लगता है कि सरकार से भी, सत्ता से भी शायद ये बाहर हो सकते हैं। तो कांग्रेस के ही वोट शेयर पर ये केजरीवाल जी की सरकार बनी हुई है, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग खिलाफ होकर के ही इनकी तरफ आए थे, अब वो लोग धीरे धीरे इनसे भी शायद दूर होते जा रहे हैं। और इस तरह से अब केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसको काफ़ी अब एक तरह से जनता की नज़रों के सामने वो नज़रों में काफ़ी डाउन हो गया। उनकी कोई भी ऐसी जो नीति होती है वो जनता उनको बिल्कुल भी अब जनता को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता सब जेल की हवा खा के आए हैं। खासकर शराब घोटाले ने तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल एक तरह से ऐसा कर दिया, बिल्कुल ग्रस्त में डाल दिया कि वो वहाँ से उभरना और ये दाग धुलना उनका बहुत ही मुश्किल है। अब आगे देखते हैं केजरीवाल जी कल इस्तीफा किस तरह से देते हैं, कैबिनेट की कब मीटिंग बुलाते हैं, कब नया विधायक दल में किसी सीएम को चुना जाता है, किसको चुना जाता है और वो किस तरह से वो काम करेंगे। क्योंकि अभी केवल 4 महीने ही बचे हैं दिल्ली में विधानसभा के लिए। आपको पता है फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तय हैं और चुनाव मुझे भी लगता है कि बिल्कुल तय समय पर ही होंगे। तो इस तरह देखना कि दिल्ली की राजनीति में आगे क्या क्या बदलाव आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।